Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is English grammar, and in today's video I will explain you worksheet 10. So, before starting the work, like always, you all have to mention today's date in your copies, that is 8 December 2020. With this, you have to mention online classwork in your copies, and with this, you have to mention lesson 21 in your copies. Topic of the lesson is conditional sentences. So, as you have already seen that yesterday we have started this lesson, and in yesterday's video I have explained you the whole lesson. With this, we have done the definitions related to conditional sentences, and in today's video I will explain you the exercises. So, let's see the first exercise, which is exercise B. Add conditional clauses to complete these sentences. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंडीशनल क्लॉसेस ऐड करनी है इनमें, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए. कंडीशनल क्लॉसेस मीन्स इफ क्लॉसेस विच इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. सो ये करने के बाद में एंड राइट द टाइप्स ऑफ द कंडीशनल्स. देन यू हैव टू राइट द टाइप ऑफ द कंडीशनल्स. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कंडीशनल सेंटेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल्स. सो ये किस टाइप का कंडीशनल है ये भी आपको बताना है. लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. So first of all, let's see the question, that is it will suffer a setback. यह एक नाकामयाबी को से सफ़र करेगा. ओके, सो आपका ये क्या है, ये आपका मेन क्लॉज है, इट विल सफ़र अ सेटबैक, एंड ये आपका आ रहा है यहाँ पर विल प्लस मेन वर्ब. दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट कंडीशनल है. सो इफ क्लॉज आपकी फर्स्ट कंडीशनल में कौन सी रहती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. दैट्स वाई हमने यहाँ पर लिखा है इफ द प्रोजेक्ट डजंट रिसीव फंडिंग. अगर प्रोजेक्ट को फंडिंग नहीं मिलती है, ये नाकामयाबी से सफ़र करेगा. सो वेन एवर यू हैव टू एड एनी कंडीशनल क्लॉज टू एनी सेंटेंस, यू हैव टू सी दैट द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब ऑफ द मेन क्लॉज. अगर आप मेन क्लॉज की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आप क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज करेंगे. लेट्स सी द सेकेंड वन. क्वेश्चन में लिखा है आई वुड नॉट हैव वेटेड फॉर हिम. मैंने उसके लिए वेट नहीं किया होता. सो वुड के साथ हैव है, दैट मीन्स आपका ये थर्ड कंडीशनल है, बिकॉज थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में जो हमारी रिजल्ट वाली क्लॉज होती है विच इज मेन क्लॉज, वो कंटेन करती है वुड प्लस हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो यहाँ पर हमको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट से फिल करना है. इफ आई हैड नोन दैट विनीत वॉज नॉट पंक्चुअल. अगर मुझे पता होता कि विनीत पंक्चुअल नहीं है, मैं उसका इंतजार नहीं करता, विच इज द third conditional sentence. Third one is you would not scold her for such a small mistake. तुम उसे इस छोटी सी गलती के लिए you would not scold her for such a small reason. तुम उसे इस छोटे से कारण के लिए नहीं डांटते या डांटती. सो यहाँ पर आपका केवल वुड है, वुड के साथ आपका क्या है, मेन वर्ब, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. दैट मीन्स आपका ये है सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस. और सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस की जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो आपकी होती है पास्ट टेंस में, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस. सो इफ यू न्यू हाउ सिंसियर शी वॉज. अगर तुम्हें पता होता कि वो कितनी सिंसियर है, यू वुड नॉट स्कॉल्ड हर फॉर सच अ स्मॉल रीजन. तुम उसे इतने छोटे से कारण के लिए नहीं डांटते, दैट इज सेकेंड कंडीशनल क्लॉज. लेट्स सी द फोर्थ सेंटेंस. दे विल रिटर्न होम. अगेन आपका विल प्लस मेन वर्ब आ रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशनल है. सो हमने फिल किया है इफ देयर वर्क गेट्स ओवर सून. अगर उनका काम जल्दी खत्म हो जाता है, दे विल रिटर्न होम, वे घर वापस आ जाएंगे, दैट इज फर्स्ट कंडीशनल. एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू यस्टरडे कि जो आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है मीन्स इफ क्लॉज होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, एंड जो आपकी रिजल्ट वाली क्लॉज होती है विच इज मेन क्लॉज वो होती है आपकी विल प्लस मेन वर्ब. देन आपका सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस आता है, उसमें जो आपकी इफ क्लॉज होती है विच इज सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है सिंपल पास्ट टेंस में, एंड जो आपकी मेन क्लॉज होती है रिजल्ट वाली क्लॉज वो होती है वुड प्लस मेन वर्ब में. देन आता है आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, उसमें जो आपकी इफ क्लॉज होती है विच इज सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड जो आपकी मेन क्लॉज होती है रिजल्ट वाली क्लॉज वो होती है आपकी वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में. नाउ लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन. शी वुड अंडरस्टैंड इट. वो समझ जाती. सो वुड प्लस मेन वर्ब, दैट मीन्स सेकेंड कंडीशनल है. सो हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट से फिल करेंगे कंडीशनल क्लॉज को. इफ यू टॉट हर द सब्जेक्ट प्रॉपरली. अगर तुम उसे सब्जेक्ट अच्छे से सिखाते, शी वुड अंडरस्टैंड इट, वो समझ जाती. सिक्स वन इज आई वुड हैव गॉन टू द जिम मोर ऑफन. मैं अक्सर जिम जाया करता.
वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन्स आपका थर्ड कंडीशनल है. सो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस से इफ क्लॉज को कंप्लीट करेंगे. इफ आई हैड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, अगर मैं समझ पाता रेगुलर एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को, आई वुड हैव गॉन टू द जिम मोर ऑफन, मैं अक्सर जिम जाता. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी, जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस टू फॉर्म कंडीशनल सेंटेंसेस. आपको यहाँ पेयर दे रखे हैं सेंटेंसेस के, इनको ज्वाइन करना है एक कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए. मीन्स जो पेयर्स हैं उनसे आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है. फर्स्ट इज यू कुड टेल हिम व्हाट यू वांटेड हिम टू डू. तुम उसे बता सकते हो कि तुम उससे क्या करवाना चाहते हो. ही वुड डू इट परफेक्टली, वो इसको परफेक्टली करेगा. सो फर्स्ट आपका क्या होगा, एक कंडीशन होगी और एक आपका रिजल्ट होगा. सो आपका क्या हो जाएगा, इफ यू कुड टेल हिम व्हाट यू वांटेड हिम टू डू, अगर तुम उसे बता पाते कि तुम उससे क्या करवाना चाहते हो, ही वुड डू इट परफेक्टली, वो उसे परफेक्टली कर लेता. सेकेंड सेंटेंस इज दे मस्ट वॉक फास्टर, दे विल रीच स्कूल ऑन टाइम. सो रिजल्ट इज दे विल रीच स्कूल ऑन टाइम. सो आपका क्या हो जाएगा, इफ दे वॉक फास्टर, अगर वो फास्ट वॉक करते हैं, दे विल रीच स्कूल ऑन टाइम, वो समय पर स्कूल पहुंच जाएंगे. थर्ड इज आई वुड गिव तुषार नंबर टू यू, आई हैड हिज नंबर. मैं तुम्हें तुषार का नंबर दे दूंगा, मेरे पास उसका नंबर था. सो क्या आपका रीजन क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, इफ आई हैड तुषार नंबर, अगर मेरे पास तुषार का नंबर होता, आई वुड हैव गिवन इट टू यू, मैं तुम्हें दे देता. फोर्थ वन इज यू मस्ट वेक अप अर्लियर, यू विल सी द ब्यूटी ऑफ द सनराइज. तुम्हें जल्दी उठना चाहिए और तुम सनराइज की जो ब्यूटी है वो देख सकोगे. तो हमने उसे कंडीशनल में कैसे चेंज किया, इफ यू वेक अप अर्लियर, अगर तुम जल्दी उठोगे, यू विल सी द ब्यूटी ऑफ द सनराइज, तुम सनराइज की ब्यूटी देख सकोगे, सूर्योदय की जो सुंदरता है उसको देख पाओगे. फिफ्थ वन इज श्वेता वुड हैव वॉन द मैच, श्वेता मैच जीत गई होती, शी हैड नोन हर ओपोनेंट्स वीकनेस, उसे अपने ओपोनेंट्स अपने विरोधी की कमजोरी का पता होता. सो फर्स्ट इज हमें क्या करना है, कंडीशन बनाना है. सो श्वेता कब जीतती, इफ शी हैड नोन द वीकनेस ऑफ हर ओपोनेंट्स. सो हमने क्या किया, इफ श्वेता हैड नोन हर ओपोनेंट्स वीकनेस, अगर श्वेता को अपने विरोधी की वीकनेस का पता होता, शी वुड हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत गई होती. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डी, रीराइट दीज कंडीशनल सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग इफ. आपको इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है बिना इफ का यूज किए. I have already explained you that some conditional sentences can be written without using if also. So we have to use other words at the place of if. Let's see. First is if you meet Mr. Khosla, अगर तुम मिस्टर खोसला से मिलते हो, you may ask him to come over to our house. तुम उनसे पूछ सकते हो कि वो हमारे घर आए. So here हमने क्या किया, if हटाकर लगाया in case. इन केस अगर तुम मिस्टर खोसला से मिलते हो, यू मे आस्क हिम टू कम ओवर टू आवर हाउस. सो यहाँ इफ हटाकर हमने इन केस का यूज किया. सेकंड इज इफ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, अगर हम स्ट्रे एनिमल्स की देखभाल नहीं करेंगे, दे विल कीप सफरिंग, वो परेशान होते रहेंगे, सफ़र करते रहेंगे. सो यहाँ हमने क्या किया, अनलेस, जब तक कि हम नहीं करेंगे. सो यहाँ हमको क्या करना होगा, डू नॉट हटा देना होगा, जब तक कि हम स्ट्रे एनिमल्स की देखभाल नहीं करेंगे. सो हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव कर दिया, अनलेस वी टेक केयर ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, जब तक कि हम स्ट्रे एनिमल्स की देखभाल नहीं करेंगे, दे विल कीप सफरिंग, वो सफ़र करते रहेंगे. थर्ड वन इज इफ ही हैज़ नो वेयर एल्स टू गो, अगर वो कहीं नहीं जा सकता, ही में स्लीप इन आवर गेस्ट रूम, वो हमारे गेस्ट रूम में सो सकता है. सो आपका यहाँ क्या किया, ही में स्लीप इन आवर गेस्ट रूम प्रोवाइडेड ही हैज़ नो वेयर एल्स टू गो. प्रोवाइडेड मीन्स होता है बशर्ते की, वो हमारे गेस्ट रूम में सो सकता है, बशर्ते उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है. फोर्थ वन इज इफ यू न्यू व्हाट अ गुड डॉक्टर ही इज, अगर तुम्हें पता होता कि वो कितना अच्छा डॉक्टर है, यू वुड कंसल्ट हिम, तुम उसे कंसल्ट करते. सो हम क्या करते हैं, हैड का यूज भी कर सकते हैं. हैड यू नोन व्हाट अ गुड डॉक्टर ही इज, यू वुड कंसल्ट हिम. So these were the exercises related to lesson 21. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.